आज बहुत अच्छी मुरली है। इसका टाइटल है काम जीत, सर्व हद की कामनाओं से परे। इसकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1985। तो हमें एक बात ये समझनी है कि बाबा ने, खास तौर से अवेक बाप दादा ने भी हम बच्चों के ऊपर 50 साल तक मेहनत की है। बाबा चाहते तो हमें हर बात की आज्ञा दे सकते थे और हम कर भी लेते शायद, लेकिन बाबा ने हमें बहुत प्यार से समझाई हैं सारी बातें कि क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। तो बाबा आज की मुरली में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे, कामजीत तो बनना है, लेकिन क्यों बनना है। क्योंकि जब हमें क्यों समझ में आ जाता है, हमें जब ये नज़र आता है कि इस बात में हमारा ही फ़ायदा है, हमारे हित के लिए कहा जा रहा है, तो मन कन्विंस हो जाता है और उस काम को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है करने के लिए। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में, अच्छे से समझाया है कि कामजीत का वाइडर डेफिनेशन क्या है और हमें ऐसा क्यों बनना है, आखिर इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है। तो जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं वो बाबा की बातों को मान लेते हैं इजीली, लेकिन जो लॉजिकल तरीके से भी सोचते हैं, क्योंकि बहुत भाई बहनों के इसमें बहुत प्रश्न होते हैं, तो अगर लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड भी आपका है, इवन देन आज की मुरली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इन 2-3 शब्दों को हम बीच में भी डिस्कस करेंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर टाइम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। बाबा ने उसकी मुरली में कहा है कि अपना कितना सारा समय और कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो। किन बातों में वेस्ट करते हैं? 4 बातों में। वो 4 बातों का रूट क्या है? कामनाएं। कौन सी 4 कामनाएं हैं वो देखेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पवित्रता का किला बना कर दिया है, तुम उस किले के अंदर हो। इस किले के अंदर ही तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारी सिक्योरिटी है। तो समय समय पर बाबा के बच्चे ये अनुभव करते रहते हैं कि कैसे बाबा की हर एक श्रीमत सेफ्टी का साधन है। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए और धीरे धीरे हमें ये एक्सपीरियंस भी करनी है। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हम कवर करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही, और ये राइट टाइम है इस बात को समझने के लिए। शायद ये आज से 2 महीने पहले कहा जाता तो सबको समझ में नहीं आती बात। बाबा ने कहा कि एक तरफ तो है बहुत बड़ा असार संसार। आज पूरे दिन हमें इस रियलाइजेशन को डीप करना है कि ये सारा संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हमारे लिए ये मीनिंगलेस है, असार संसार है। और दूसरी तरफ क्या है? छोटा सा श्रेष्ठ सुखी संसार है, जो बाबा ने हम बच्चों को बना के दिया है। छोटा सा श्रेष्ठ सुखी संसार है, और इसको बाबा ने कहा कि ये पवित्रता का किला भी है। इस पवित्रता के किले के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए बुद्धि रूपी पाँव को इससे बाहर नहीं ले जाना है। बुद्धि रूपी पाँव को इससे बाहर नहीं ले जाना है। अगर बाहर ले जाएंगे तो क्या खतरा है? समय भी व्यर्थ जाएगा, एनर्जी भी वेस्ट जाएगी और बहुत सारे नुकसान हैं। तो बाबा ने कहा कि काम का अंश सिर्फ काम विकार सिर्फ वो वाली बात नहीं है, लेकिन इसके आगे भी चीज़ें हैं। सर्व हद की कामनाओं से परे होना, उसमें भी 4 प्रकार की कामनाएं हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। फिर बाबा ने बताया कि अगर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो क्या होता है जब कामनाएं आती हैं, तो क्या लगाव होता है और झुकाव होता है, या तो वस्तुओं के प्रति या व्यक्ति के प्रति। तो लगाव और झुकाव, इसमें भी हमारा समय जाता है और हमारी एनर्जी जाती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रूप धारण कर ले, ये कामनाएं उल्टी हो जाएं, तो ईर्ष्या व दुश्मनी आ जाती है, जिसका मैनिफेस्टेशन होता है जिद्द करने के रूप में और सिद्ध करने के रूप में। या तो हम जिद्द करेंगे या हम सिद्ध करेंगे।
और इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मन सदा ही हलचल में रहता है। तो ऐसा कोई काम क्यों करना है जिससे मन हलचल में रहे? अगर हम किसी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, या हम किसी की गिलानी कर रहे हैं, किसी के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, मन हमारा खुद भी हलचल में आ जाएगा। बाबा ने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, एंड टाइम एंड एनर्जी आर टू बिगेस्ट रिसोर्स फॉर अस। ये हमारे खजाने हैं। तो टोटल सारी बातों को अगर 3 शब्दों में कहा जाए या एक लाइन में कहा जाए तो वो है इच्छा मात्रम अविद्या। आजकल शिवानी दीदी भी, उनका भी फोकस इन बातों पर बहुत है। जब भी कोई वो क्लास कराती हैं, चाहे ब्राह्मणों की चाहे बाहर वाले बच्चों की भी, तो उनका फोकस बार बार ये रहता है कि हमारी स्थिति अब ये होनी चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। इस लाइन के आगे हमें कई सारी बातें खुद ऐड करते जाना है। ये भी अपने आप में पुरुषार्थ का एक तरीका है। आप इसे मेडिटेशन में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अगर हम हैं तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या क्या नहीं चाहिए वो हम खुद ऐड कर सकते हैं। हमें किसी से रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें किसी से डैश 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 जो भी चीज़ें हम लगा सकते हैं लगाते जाएं, हमें ये नहीं चाहिए। तो ऐसा करते करते भी शाम तक आप देखेंगे कि स्थिति आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि चाहिए का जो संस्कार है वो डीप रूटेड है, सब कॉन्शियस माइंड में है। कई बार हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती है तभी भी, लेकिन हमें लगता है कि हमें वो चाहिए। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं बाबा ने क्या कहा, और बहुत ही ये विजुअली अपीलिंग मुरली है। आप याद कर सकते हैं उस समय को जब आप बाबा से मिले और बाबा आपके सामने बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। तो बाबा ने पवित्रता के संग स्वच्छता शब्द को भी जोड़ा है। तो ये स्पिरिचुअल स्वच्छता अभियान है। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पाव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा हमारे लिए चेकिंग का टूल भी है कि मान लीजिए किसी दिन आप बहुत उदास हैं या आपकी मन में हलचल हो रही है, अशांति है, दुख है, तो आप चेक कर सकते हैं ज़रूर कोई ना कोई 4 बातों में से कोई ना कोई बात गड़बड़ हुई है। तो अपवित्रता का प्रभाव हो जाता है। तो पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्वहद की कामनाएं हैं। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक हैं। तो बाबा ने इसमें 4 प्रकार की कामनाएं आज बताई हैं। हद के वस्तुओं की प्राप्ति की, हद के व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, सेवा भावना में और संबंध निभाने में। बाकी सारी तो ठीक है, लेकिन सेवा निभाने में ये इंटरेस्टिंग है, इसको भी अच्छे से फोकस करेंगे। फिर बाबा ने बताया
एक कामना है, एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की कामना, तीसरी है संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती हैं, चौथी है सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना है। तो चारों बातें ये काफ़ी बड़ी चेकिंग की बातें हैं, इसमें टाइम चाहिए। तो आज का पूरा दिन आप इस चेकिंग के लिए ले सकते हैं कि इन चारों ही कैटेगरीज में हमारी कौन कौन सी लिस्ट बाकी है अभी। तो बाबा ने कह भी दिया कि अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे वस्तु हो व व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व वो व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है, ये है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है, ये है अयथार्थ। तो यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसी की सेवा अच्छी लगती, किसी की पालना अच्छी लगती, किसी के गुण अच्छे लगते, किसी की मेहनत अच्छी लगती, किसी का त्याग अच्छा लगता, किसी का स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। यह कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरा है दुश्मनी की कामना भी नीचे ले जाती है। तो दो एस्पेक्ट हैं इसके, अच्छाई के रूप में भी कामना बुरी है और बुराई के रूप में तो कामना ऑब्वियसली बुरी है ही। तो एक में होता है प्रभावित होने की कामना, अच्छाई अगर है तो, और बुराई है तो किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना है, दोनों ही कामना। तो वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। तो प्रभावित होने के लक्षण हैं झुकाव और लगाव। ऐसे ही ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है, जिद करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय वेस्ट कर देते हैं यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि इस पूरे प्रोसेस में प्रभावित होने में और ईर्ष्या करने में हम कितना एनर्जी लगाते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। तो ये तो कोई इंटेलिजेंट होने की बात नहीं हुई अगर इसमें हम अपना टाइम लगाते हैं तो। और इसका एक और क्या रिजल्ट है कि स्वयं भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, बाबा भी मज़ेदार बातें बताते हैं कि दुख लेना और दुख देना ही है। क्या नारा हो जाता है? दुख लेना है और दुख देना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। जैसे रामायण में भी दिखाते हैं कि सीता का पैर बाहर क्यों निकला। उसका ओवरऑल सारा रीजन यही था कि उनके अंदर कामना आई सोने के हिरण को देखकर। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, फिर सारी कहानी आपको बताई है। तो कोई कामना आई तब बुद्धि रूपी पांव बाहर निकला। इसीलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। तो एक हो गई कि ग्रॉस रूप में दिखती है, दूसरा है रॉयल कामनाएं। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में आओ।
फिर बाबा ने स्पेशल एक केस स्टडी की तरह बताया है कि यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके ही दिखाऊंगा। किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को किसको दिखाएंगे? तो ऐसे समझो यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना दिखाने की बात है क्या? तो यह हद के प्राप्ति का नशा कि मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम वाला करके दिखाऊंगा, यह शब्द चेक करो रॉयल है। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने की कि जिन बातों को हम सही समझते हैं और फिर हम कहते हैं कि बाबा के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो ये भी बाबा कह रहे हैं कि ये शब्द चेक करो ये रॉयल है, तो ये बातें रॉयल नहीं हैं। तो किसी भी प्रकार का नशा दिखाना वो सही बात नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम बेसिकली। तो कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल लेते हैं ना, तो यह माया शेर का फेस लगा लेती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैं बनाना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। तो ये काफ़ी गहराई से समझने की बात है। इसीलिए बाबा ने कहा कि यह भाषा युक्त युक्त बोलो और भावना भी युक्त युक्त रखो, क्योंकि जैसी मन में भावना होगी उसी के अनुसार तो शब्द निकलेंगे बाहर। तो यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। अब देखा जाए तो वैसे तो बड़ी बात है ना, चंद्रवंशी भी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन टारगेट क्या था सूर्यवंशी बनने का, बन क्या गए चंद्रवंशी। तो इस तरह से देखा जाए तो डिमोशन इज ऑल्सो अ फेल्योर। हम वो नहीं बन सके जो हम बन सकते थे, तो वो फेल्योर है। तो कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा। तो यह हार हुई या होशियारी हुई, तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर लेती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमें जो विश्व कल्याण का कार्य मिला है वो हो सकता है शुभ भावना और शुभ कामना के आधार पर, लेकिन अगर हम अभिमान और अपमान में आ गए तो फिर शुभ भावना शुभ कामना दोनों ही खत्म हो जाएंगी, तो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है वहाँ कभी कोई भी स्वमान की स्थिति में स्थित नहीं हो सकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको इसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन करना है। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। सुख के संसार से अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? परदेश परधर्म दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? तो हम ये बात कह रहे थे कि बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा ने कोई डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि होवनहार विश्व के मालिक बनने वाली आत्माओं को तो बाप आगे पढ़ाएंगे ना। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार की अनुभवी आत्माएं हो। तो जैसे खुशी में आए हो ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान बन करके जाना।
फिर बाबा ने कहा कि सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत, सदा सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। तो आज हमारी बेसिक ऑब्जर्वेशन ठीक है, बाप दादा देख रहे हैं अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को। तो इस श्रेष्ठ सुखी संसार के हम पार्ट हैं, जिसे बाबा ने कहा कि पवित्रता का किला भी तुम्हें बनाकर दिया है, इसीलिए बुद्धि रूपी पाँव को इससे बाहर नहीं ले जाओ और बार बार ये रियलाइज करो कि ये संसार असार है और ये हम छोटा सा श्रेष्ठ सुखी संसार है और 4 प्रकार की हद की कामनाएं हैं, उनकी डीप चेकिंग करके उनसे मुक्त होना है। उनसे मुक्त क्यों होना है? लगाव, झुकाव, जिद करना, सिद्ध करना से क्यों मुक्त होना है? क्योंकि इनके कारण मन सदा हलचल में रहता है और बहुत सारा टाइम और एनर्जी हमारी खत्म होती है। अगर आप इन सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के संग कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इन सब का टोटल रिजल्ट क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो आज की मुरली के बारे में आपका कोई चिंतन है, आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस, और कैसे आपको इस समय लग रहा है कि संसार आसार है और बाबा ने जो बना के दिया है हमें ये छोटा सा श्रेष्ठ सुखी संसार है, और इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज क्या होती है, उसकी अनुभूति क्या है, इन सब के बारे में आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और कई भाई बहनें इस मुरली का PDF मांगते हैं तो इंडिविजुअली हम किसी को ऐसे नहीं भेज सकते, लेकिन ये टेलीग्राम चैनल है तो इसमें आप ये सर्च करके इसमें या यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको PDF मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहाँ भी आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ पल इस बात की अनुभूति में बैठेंगे कि भगवान जब इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना ब्राह्मणों के लिए एक किला रचा, उनकी सेफ्टी के लिए श्रीमत दी और सारा सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि इसके अंदर सारे ब्राह्मण आत्माएं सुरक्षित हैं। सुखी हैं, संपन्न हैं। ये सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाबा ने जो सिस्टम बना के दिया है श्रीमत का, ब्राह्मण लाइफ का, वो किला है, हमारी सेफ्टी का साधन है। तो यही हमारा संसार है। ओम शांति।